नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज मार्केट में कई सारी गुड न्यूज़ हैं और कई सारी नॉट सो गुड न्यूज़ है। वीडियो को अच्छे से देखो, चार्ट एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि यह क्या ये विस्फोटक तेजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। लेट्स बिगिन। दोस्तों अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट ब्रेथ को देखें तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स आज तकरीबन 1000 स्टॉक्स और एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और मोर देन 600। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोस्तों कि आज मार्केट में तेजी जरूर थी, लेकिन वो ब्रॉड बेस तेजी नहीं थी। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर और कुछ स्पेसिफिक हैवी वेट स्टॉक्स में तेजी आने के कारण आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी। अदरवाइज ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपका 80-20 होता, मतलब ज़्यादा स्टॉक्स एडवांस कर रहे होते, लेकिन ज़्यादा स्टॉक एडवांस नहीं कर रहे थे। मतलब कुछ स्पेसिफिक स्टॉक ज्यादा एडवांस कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। और मार्केट में तेजी का कारण था दोस्तों हैवी वेट्स और जो मेजर इंडाइसेस है लाइक निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, उसमें जबरदस्त तेजी नजर आई। और आज के दिन बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में स्पेशली एसबीआई के शानदार रिजल्ट्स आने के बाद एक अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ी निफ्टी बैंक में। मोर देन 1200 पॉइंट्स की तेजी, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट क्लोज टू 250 प्लस पॉइंट्स की तेजी। अगर सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स ने फिर से 50,000 के लेवल्स को तोड़ दिया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, जिसमें कि पिछले 2-3 दिनों से बाइंग हो रही थी, रीजनेबल अमाउंट ऑफ बाइंग हो रही थी, वहां पर ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखा, लेकिन वो भी इट क्लोज इन डीप ग्रीन टुडे। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में, तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको कोई खास तेजी नहीं दिखाई पड़ रही। दोस्तों कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मार्केट में आपको तेजी दिखाई पड़ी। एक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 97,000 करोड़ रुपीज मिलने वाले हैं गवर्नमेंट को फ्रॉम द साइड ऑफ आरबीआई एज अ सरप्लस। जो आरबीआई के पास सरप्लस है वो गवर्नमेंट को देने वाले हैं। दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तभी गवर्नमेंट स्पेंड कर सकेगी, और जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी 1 रुपए तो नीचे जाकर के इंपैक्ट पड़ता है 17 रुपीज का। मतलब 1 रुपए गवर्नमेंट की स्पेंड करने का स्टिमुलस क्रिएट 17 टाइम्स स्टिमुलस ऑन ग्राउंड। तो दोस्तों ये एक वन ऑफ द रीजंस था। काफी सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यही रीजन है दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट्स में आपको तेजी नहीं दिखाई पड़ रही, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स में आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। और निफ्टी बैंक इतना जबरदस्त क्यों भागा है आपके सामने? टॉप गेनर्स एचडीएफसी बैंक 4.5%, बहुत दिनों के बाद अपने 1450 के रेजिस्टेंस को आज वो तोड़ पाया है और आज ऑलमोस्ट 1500 के पास पहुंच गया। बात करें एसबीआई की, एसबीआई हैज क्लोज्ड अबव 400, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। यहां से आपको कुछ अपसाइड और भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मतलब ऑल बैंकिंग स्टॉक्स वर ऑन फायर। गिरने वाले कौन से स्टॉक्स है दोस्तों? गिरने वाले ज़्यादा स्टॉक्स थे ही नहीं। अगर आप देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा गिरावट हो रही है, पावर ग्रिड 0.44%, 1 पॉइंट की गिरावट। आईओसी आधे पॉइंट की गिरावट। डॉक्टर रेड्डीज नॉट इवन 0.5%, आयशा मोटर्स 0.33। तो बेसिकली आज मार्केट में आपको ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई पड़ रही थी। बुलिश दिन था, लेकिन जो बढ़ोतरी हो रही थी वो ज़्यादा ब्रॉड बेस नहीं थी। दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को भी देखेंगे। पहले क्विकली एक बार चार्ट को देखते हैं दोस्तों। कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि निफ्टी 50 प्रेजेंटली अपने एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। जो लोग मेरा लाइव सेशन देखते हैं, आई एम श्योर यू वुड बी रिमेंबरिंग, कल मैंने आपको एक बताया था कि निफ्टी 50 इज वॉकिंग ऑन दिस ट्रेंड लाइन। और अगर आप देखें तो उस ट्रेंड लाइन पे चलती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ से आप इमीडिएट बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसने 14,850 नहीं तोड़ा तो। कल के दिन गिरावट के बावजूद भी निफ्टी 50 ने 14,900 के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। मतलब निफ्टी इज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। तो फिलहाल के लिए अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब तक कि 14,900 तो 14,900 हो गया। तो 14,900 के जब तक लेवल टूटते नहीं है, निफ्टी कैन रिमेन बुलिश ओनली। दोस्तों टेक्निकल्स जानना क्यों जरूरी है? दोस्तों अगर आप देखेंगे इफ यूल फाइंड कि आज मार्केट में तेजी थी, मार्केट में अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम था टिल द टाइम 12 o'clock, 12 बजे तक मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम था। उसके बाद उसने पिछले 2-3 दिनों का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था वहां पकड़ के एक पॉज लिया। आप देख रहे हैं वहां से प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और जहां पे उसने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा देयर वॉज नो लुकिंग बैक। और उसके बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट डे हाई पर निफ्टी 50 क्लोज हुआ है।
सो यही वो दोस्तों चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं। जो अपना हाई है उसको जैसे ही तोड़ता है वो एक रेजिस्टेंस तोड़ता है। जब कभी भी कोई इंडेक्स कोई भी स्टॉक हो तो दोस्तों वहाँ से एक आपको ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिखाई पड़ता है, और वो ब्रेकआउट था 34,100 के लेवल। 34,100 के लेवल एक पुराने रेजिस्टेंस थे जिसको कि आज निफ्टी बैंक ने तोड़ा, और उसके बाद देर वॉज नो लुकिंग बैक। ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की तेज़ी हुई है, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की तेज़ी विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स। तो हम लोगों ने दोस्तों आज निफ्टी बैंक में 33,900 का कॉल लिया था। आप समझ सकते हैं 33,900 का कॉल हम लोगों ने लिया था 420 पे, और अभी उसकी क्या कीमत है ये आपका होमवर्क है कि 33,900 का कॉल कितने प्राइस पर क्लोज हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैं मे की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ जो अभी 27 को है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त पैसा बनता है अगर आपको सही एनालिसिस, सही टेक्निक मालूम है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है और कब बाय करनी है। द काइंड ऑफ मनी विच यू कैन जनरेट, दिस ओनली कम्स विद लर्निंग। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो बता रहा है 1.09, जो कि क्लियर कट दर्शाता है कि कोई ज़्यादा खास बुलिश मोमेंटम आप मंडे को मत एक्सपेक्ट करिए। वैसे भी एक दिन जब ज़्यादा तेज़ मोमेंटम हो जाता है तो अगले दिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ता है। फिलहाल बात करें मैक्स पेन की, जो 27 मई को एक्सपायरी होने वाली है, वो मैक्स पेन की स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है 34,100, जबकि स्पॉट प्राइस चल रहा है 34,600। मतलब मार्केट का ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन तो नहीं है अभी, तो फिलहाल इस वीक की शुरुआत ही हुई है। अभी जो क्लैरिटी इमर्ज होगी वो क्लैरिटी इमर्ज होगी मंडे को। फिलहाल अभी के डेटा के मुताबिक जो मैक्स पेन का डेटा है वो 34,100 है, जो कि स्पॉट प्राइस से 500 पॉइंट नीचे। अगर आप बात करें किस प्राइस से सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है तो आपको जान करके हैरानी होगी कि 35,000 के लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है। इसका मतलब ये है कि 35,000 के ऊपर मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि बैंक निफ्टी जाएगा। मतलब मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 35,000 विल बी अ मेजर रेजिस्टेंस। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर 35,000 टूटता है तो आपको एक और अपसाइड दिखाई पड़ेगी। वहीं बात करें निफ्टी 50 की दोस्तों, निफ्टी 50 में ज़्यादा डेटा चेंज नहीं हुआ है, स्पेशली कॉल राइटिंग का। कल के दिन भी 15,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी थी, और आज भी 15,500 पे ही कॉल राइटिंग हो रखी है। मतलब मार्केट का ये एक्सपेक्टेशन है कि 15,500 एक मेजर रेजिस्टेंस है, और अगर वहाँ पर निफ्टी 50 पहुँचता है तो वहाँ से एक बाउंस एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिलहाल स्पॉट प्राइस चल रहा है 15,175 पर, और मैक्स पेन 15,000 है। मतलब मार्केट में अगर 15,000 पर क्लोजिंग होती है तो ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और ऑप्शन बायर्स को जिन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी है 15,000 पर अगर मंथली एक्सपायरी होती है तो सबसे ज़्यादा लॉस होगा। मैक्स पेन विल बी टू दी ऑप्शन बायर्स। दोस्तों नज़र डालते हैं आज के मार्केट रैप में गुड न्यूज़ की। दोस्तों कल के दिन मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन में अगर कन्फ्यूजन रहता है, अगर बिटकॉइन में कोई क्रैश आता है या फिर बिटकॉइन से मार्केट पैसा निकालती है तो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा। याद है कि नहीं याद है आपको? तो दोस्तों ये एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है, वन ऑफ द मेजर रीजंस, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। इंपॉर्टेंट रीजन कई सारे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो गवर्नमेंट की लिक्विडिटी जो कि बढ़ी है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, एक तो बिटकॉइन से जो पैसे निकले हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्लेस होने हैं, और इंडियन मार्केट्स हैपन टू बी वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग मार्केट्स। एनीवे, इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है। टायर स्टॉक्स में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि नया टायर मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम अक्टूबर 2021। मतलब अभी यही इसी साल की बात हो रही है, दीपावली के समय की। तो उस समय से नए टायर्स का स्पेसिफिकेशन लॉन्च किया है, जिसके चलते जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको और ज़्यादा इन्हांस किया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अभी जो टायर कंपनीज हैं दे विल ईदर हैव टू मैन्युफैक्चर न्यू टायर्स, और दी ओल्ड टायर्स जो लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करा जाएगा, और रिप्लेस करके नए सेफ्टी नॉर्म्स के मुताबिक टायर्स को लगाया जाएगा। अब ये तो ड्राफ्ट है, मतलब बेसिकली बहुत ही नेसेंट स्टेज में डिसीजन मेकिंग है। अभी आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। फिलहाल आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ चल रहा है। श्री सीमेंट के रिजल्ट्स आए दोस्तों। नेट प्रॉफिट इज अप 50%, माय गॉड। रेवेन्यू इज अप 23%, और इन्होंने 60 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। दोस्तों ये सारे जो नंबर होते हैं ना, ये सारे नंबर मेरे को ज़्यादा मैटर नहीं करते। 800 है, 820 करोड़ या 850 करोड़ है, क्या फ़र्क पड़ता है? इंपॉर्टेंस है
कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है, कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। दोस्तों ये सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं कि हाउ मच ग्रोथ हैज़ हैपेंड। फिलहाल बात करें JSW स्टील की, तो JSW का जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट इज कम ₹4200 करोड़, 4200 करोड़ आया है। रेवेन्यू इज अप 50%, मतलब आप देख रहे हैं कहीं पर भी ऐसा नहीं है रेवेन्यू 5-10% बढ़ रहा हो, हर जगह 50% का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर जगह इंप्रूवमेंट इतनी शानदार है। कैसे गिरेगी स्टॉक मार्केट, आप बताइए, हाउ कैन इट हैपन? और सभी कंपनीज जो कि कभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं, दे आर ऑल्सो डिक्लेयरिंग वेरी वेरी गुड डिविडेंड, लाइक SBI। आगे बात करेंगे SBI के बारे में। JSW स्टील 6.5 रुपीज़ एज फाइनल डिविडेंड। इसके अलावा दोस्तों साउथ इंडियन बैंक, अब आप समझिए साउथ इंडियन बैंक के हाल। पिछले साल इनको 140 करोड़ का लॉस था, 140 करोड़ का लॉस था, जो कि अब तब्दील हो गया 6.7 करोड़ के प्रॉफिट में। अब बताओ, इतने तगड़े लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। ऑल्दो नेट इंटरेस्ट इनकम अभी भी डाउन है इनका, बट कंपनी एटलीस्ट परफॉर्मिंग पॉजिटिवली। सो दैट इज द रीजन वाई दोस्तों मार्केट इज टेकिंग दीज थिंग्स पॉजिटिवली और ऊपर की तरफ ही जा रही है। अच्छा, हिंडाल्को एल्यूमिनियम सेक्टर का स्टॉक है। कल कोई बता रहा था सर मेरे को कि हिंडाल्को में स्टील मत बोला करिए सर, ये एल्युमिनियम बनाता है। हमें मालूम है, इसके नाम में ही एल्युमिनियम है, लेकिन हम इसको मेटल सेक्टर में कैटेगराइज कर देते हैं, स्टील सेक्टर में कैटेगराइज कर देते हैं, ऑल्दो हमें मालूम है कि ये एल्युमिनियम बनाता है। एनीवे, तो हिंडाल्को को देखें दोस्तों, तो प्रेजेंटली जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 188% अप है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 5%, 10%, 18%, 100% नहीं, 188%। मतलब कि अगर पहले इनको 100 रुपये का प्रॉफिट होता था, तो वो अब हो गया है 388। आप समझिए, हिसाब किताब समझिए कहाँ जा रहा है, 388। आप मेरी बात समझ आ रही है? तो जो प्रॉफिट आया वो है 1928 करोड़। अगर बात करें रेवेन्यू की, 36% अप, एबिटा 45% अप है, मार्जिन 13.9% है, जो कि पहले के मार्जिन से इंप्रूवमेंट दिखा रही है। तो ओवरऑल दोस्तों ये रीज़न है वाई मार्केट इज बुलिश। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है स्टील सेक्टर सेगमेंट से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप अगर आप बहुत ही ज़्यादा बुलिश है तो बात अलग है, तो ना थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में कुछ हर्ज नहीं है। बात करें डिविडेंड की, तो ₹3 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है हिंडाल्को ने। व्हील्स इंडिया नेट प्रॉफिट इज अप 27 करोड़ एज अगेंस्ट 4.7 करोड़, रेवेन्यू इज अप 56%। SBI पे आते हैं। SBI ने विस्फोटक रिजल्ट्स पोस्ट किए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये नहीं होता है कि कितना प्रॉफिट पोस्ट किया है, लोग इसमें घुस जाते हैं, कितना प्रॉफिट, इतने करोड़ का प्रॉफिट। अबे भाई मेरे, उसको ये देखो कि कितना इंप्रूवमेंट है। नेट प्रॉफिट इज अप 80%। मैं हमेशा आपको परसेंटेज में बताता हूँ कितना प्रॉफिट बढ़ा है। ये नंबर मेरे इममटीरियल है यार, हाउ डज इट मैटर? अगर ये पहले 10,000 करोड़ करते हो, इस समय 12,000 करोड़ कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? बट व्हाट मैटर्स मोर इज व्हाट इज द इंप्रूवमेंट, 80% इंप्रूवमेंट। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें, 19% की इनकम। SBI जनरली डिविडेंड देता नहीं है, इट हैज़ गिवन ₹4 एज अ डिविडेंड। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रिजल्ट है। मंडे को भी आपको मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसलिए मैंने दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में बताया था कि अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है, इसको हेज कर लीजिएगा, क्योंकि मंडे को भी आपको तेजी दिखाई पड़ सकती है। देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसलिए दोस्तों डॉक्टर लाल पैथलैब, इनका भी सीज़न चल रहा है। ये पिछले 1 साल से इनका सीज़न ही चल रहा है, क्योंकि इनका मतलब अभी लोग अपना वही करा रहे हैं, अपना क्या कर सकते हैं आप। अभी डायग्नोसिस चल ही रही है, कोरोना का नया नया रूप आता रहता है, तो इनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है फिलहाल इस समय। नेट प्रॉफिट हैज़ कम ₹85.1 करोड़ एज अगेंस्ट 32.6 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट, आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत ही शानदार है। और रेवेन्यू 42.9% ऊपर है। क्या बात है, 42.9% रेवेन्यू ऊपर है। डिविडेंड ₹6 पर शेयर दिया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिस पे कि आपको फोकस करना चाहिए। अब नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट में जो तेजी थी वो कुछ सेलेक्ट स्पेसिफिक सेक्टर में होने के कारण आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन एक ब्रॉड बेस नहीं है कि ये ऐसा ब्रॉड बेस रैली नहीं थी, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर और स्टॉक्स में थी। तो नेगेटिव न्यूज़ का दोस्तों, कोविड अभी भी है, लॉकडाउन अभी भी चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट डज नॉट लुक व्हाट इज गोइंग ऑन, मार्केट लुक्स अहेड कि आगे क्या होने वाला है। कोविड तो खत्म होने वाला है, इंडिया में वैक्सीनेशन चल रहा है, और अभी नहीं तो खत्म ही हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने, वैसे साल भर से हम लोग यही कह रहे हैं, बट लेकिन चल तो रहा है, मतलब उम्मीद तो यही है कि खत्म हो जाएगा। फिलहाल बात करें नेगेटिव न्यूज़ की दोस्तों, एक्सिस बैंक के प्रोमोटर ग्रुप में 1.85% का स्टेक सेल किया। अभी कुछ दिनों पहले आपको मैंने ये बात न्यूज़ में बताई भी थी, शाम को इवनिंग रैप में। कमिंस इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि उनका जो पुणे का प्लांट है वो शट डाउन हो गया है, जिसके चलते आज कमिंस इंडिया इतनी भयंकर बुलिश मार्केट में भी 2% डाउन था। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में भी प्रेशर है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी मोस्ट ऑफ दी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। तो कुछ सेक्टर हैं जहां पर आपको अभी भी तेज़ी नहीं दिखाई पड़ रही, विच इंक्लूड्स ऑटो सेक्टर। इसके अलावा दोस्तों जो लोग अभी भी मेटल सेक्टर इंक्लूड्स स्टील,
एल्युमिनियम, कॉपर, उससे प्रॉफिट बुक नहीं करे हैं, कृपया करके कर लीजिए। उसका रीज़न क्या है, कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कम से कम कुछ प्रॉफिट, हाथ में प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनालिस्ट का कहना है कि जो बुल रन है कॉपर में ख़त्म होने वाली है, हो सकती है, क्योंकि कुछ सारे, पहली चीज़ तो चाइना का इंटरवेंशन चल रहा है स्टील में, वो मैंने आपको कम से कम 10 दिन पहले बताया था कि स्टील सेक्टर में चाइना का इंटरवेंशन चल रहा है, वो एक मेजर रीज़न है। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील हो गई है। अब जब सबको पता चल गया कि भाई कॉपर के प्रोडक्शन में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो सबने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तो पहले जो प्रोडक्शन इतना इतना था, अभी क्या हो गया, प्रोडक्शन इतना हो जाएगा, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई, भाई डिमांड, पहले डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, अभी क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा बढ़ने लगेगी, ऐसे ऐसे एक्सपोनेंशियल बढ़ने लगेगी, और उसका डिमांड तो उतनी है, तो दिस इज द मेजर रीज़न वाई दिस इज गोइंग टू क्रिएट स्लम्प। थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यू मस्ट अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई, और कमोडिटी सेक्टर में हमेशा डिमांड नहीं रहती है। दैट इज़ द रीज़न वाई कमोडिटी सेक्टर को ट्रेड करने को कहा जाता है, ना कि इन्वेस्ट करने को। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। स्मैश करो लाइक बटन यार, आपको अगर पसंद आता है तो स्मैश करिए लाइक बटन, क्योंकि दिस मोटिवेट्स मी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ ज्ञान चक्षु खुले उनके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बाय फॉर नाउ।